हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है कांताबाई। कांताबाई क्या है कि ये एक ओल्ड एज लेडी है जो कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है और अचानक से गांव में कुछ ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से इसको अपनी बहादुरी जो है वो साबित करने का मौका मिलता है कि ये कितनी बहादुर है। तो इसी के बारे में ये कहानी है। कहानी में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, कुछ नए वर्ड मीनिंग भी मिलेंगे जो आपके डेली लाइफ में काम आने वाले हैं। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम इसका मतलब है कि एक बार की बात है। हर कहानी पास्ट में होती है तो जनरली ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, वंस अपॉन ए टाइम या वन डे, एक दिन की बात है ऐसे। ठीक है। देर वॉज एन ओल्ड लेडी नेम्ड कांताबाई। देर वॉज यानी कि सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए लिखे हैं कि देर यानी कि वहाँ, वॉज यानी कि थी, एन यानी कि एक, ओल्ड यानी कि थोड़ी सी बुजुर्ग टाइप में ओल्ड, लेडी यानी कि महिला, नेम्ड यानी कि उसका नाम था कांताबाई। तो एक बुजुर्ग महिला थी जिसका नाम था कांताबाई। सी लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज। सी यानी कि वह, कांताबाई, लिव्ड यानी कि रहती थी, इन यानी कि में, ए स्मॉल यानी कि एक छोटे गांव में, विलेज यानी कि गांव में रहती थी, एंड और रन ए स्कूल फॉर चिल्ड्रन। रन यहाँ पे रन की सेकंड फॉर्म है रन, तो वो चलाती थी। रन मतलब दौड़ना होता है लेकिन यहाँ पे चलाने के सेंस में आएगा। चलाती थी ए स्कूल, एक विद्यालय, फॉर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए एक स्कूल चलाती थी। इन द विलेज यानी कि गांव में स्कूल चलाती थी। सी वॉज लव्ड। सी वॉज लव्ड यहाँ पे पैसिव है। सी यानी कि वह, यहाँ पे लेकिन उसको था, प्यार किया जाता था उसको या पसंद किया जाता था। एंड रेस्पेक्टेड यानी कि उसका आदर किया जाता था। यहाँ पे पैसिव में है तो उसको आदर करते थे। कौन आदर करते थे उसका? बाई, किसके द्वारा? ऑल द चिल्ड्रन। ऑल यानी कि सभी, जो भी बच्चे थे उनके द्वारा, एंड द विलेजर्स जो भी गांव वाले थे उन सभी के द्वारा उसको बहुत ही सम्मान और प्यार किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, वाइल द चिल्ड्रन वर इन द मिडल। वाइल यानी कि होता है कि के दौरान, ऐसा कुछ कि के दौरान, द चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे हैं, द चिल्ड्रन, वर यानी कि थे, इन द मिडल, इन द मिडल यानी कि बीच में ही थे, ऑफ दियर क्लास अपने क्लास के बीच में ही थे, इनकी पढ़ाई कर रहे थे। उस टाइम पे क्या हुआ? दे हर्ड, ये हेयर की सेकेंड फॉर्म है। दे हर्ड यानी कि जो बच्चे थे उन्होंने सुना, दे हर्ड ए लाउड नॉइस। लाउड नॉइस यानी कि बहुत तेज आवाज़ सुनी। लाउड यानी तेज, नॉइस यानी आवाज़ सुनी। कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। कमिंग यानी कि आ रही थी, आवाज़ आ रही थी। कहाँ से आ रही थी? फ्रॉम यानी से, आउटसाइड यानी कि बाहर से, द स्कूल यानी कि स्कूल के बाहर से एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी तो उन्होंने सुनी। कांताबाई वेंट टू सी। कांताबाई जो मैडम है कांताबाई, वेंट यानी कि गई, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है गो की। टू सी, टू सी यानी कि देखने के लिए गई कि व्हाट वाज हैपनिंग। व्हाट वाज हैपनिंग यानी कि व्हाट यानी कि क्या था, हैपनिंग यानी कि होना, क्या हो रहा था ये देखने के लिए वह गई। एंड फाउंड आउट, फाउंड आउट यानी कि फाइंड मतलब खोजना होता है। फाउंड आउट यानी कि उसने जब देखने के लिए गई उसने क्या पाया, क्या पाया उसने या क्या पता लगाया उसने? दैट कि देयर वॉज ए बिग फायर। देयर यानी कि थी, वहाँ, वहाँ थी यानी वॉज ए बिग फायर, एक बड़ी आग थी। इन द विलेज, इन द विलेज यानी कि गांव में एक बड़ी आग लगी थी। जैसे ही वो देखने गई तो उसको बड़ी आग दिखाई दी। अब क्या होगा आगे? द विलेजर्स, द विलेजर्स जो गांव वाले हैं, द विलेजर्स वर यानी कि द विलेजर्स गांव वाले, वर यानी कि थे, प्लूरल आया यहाँ पे, थे, ट्राइंग टू पुट आउट द फायर। ट्राइंग यानी कि कोशिश कर रहे थे, टू पुट आउट, पुट आउट होता है कि बुझाने के लिए, कि बुझाने के लिए, द फायर जो फायर है, आग है, उसको बुझाने के लिए वो कोशिश कर रहे थे। बट लेकिन इट वॉज स्प्रेडिंग रैपिडली। इट वॉज यानी कि आग के लिए इट आया यहाँ पे, यानी कि वॉज यानी थी, स्प्रेड की आईएनजी लगाया यहाँ पे। स्प्रेड मतलब होता है फैलना,
यानी कि वो फैल रही थी, आग फैल रही थी रैपिडली। रैपिडली मतलब होता है कि बहुत तेज़ी से आग फैल रही थी। तो गांव वाले बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आग जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रही थी। आगे बढ़ते हैं। कांताबाई कांताबाई न्यू दैट सी हैड टू एक्ट फास्ट। कांताबाई जो मैडम है वो न्यू यानी कि नो की सेकेंड फॉर्म जानती थी, दैट कि सी हैड टू एक्ट ये होता है कि उसको सी यानी कि कांताबाई वह हैड, यहाँ पे हैड टू हैव टू ये एक फ्रेज टाइप में होता है कि स्ट्रक्चर होता है कि इसको करना ही पड़ता। कि कांताबाई को ऐसा एक्ट यानी कि कोई ऐसा कार्य तुरंत करना पड़ता, टू सेव द स्कूल, टू सेव द स्कूल। कि सी हैड टू एक्ट, एक्ट मतलब होता है कि करना, कुछ कार्य करना, व्यवहार करना, जैसे एक्टिंग करते हैं वैसे, या कोई एक्शन लेना तुरंत। तो वो कह रही है कि कांताबाई जानती थी कि सी हैड टू एक्ट यानी कि उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ता, एक्ट फास्ट यानी तेजी से, टू सेव द स्कूल, टू सेव द स्कूल, स्कूल को बचाने के लिए। क्यों भाई, यदि आपके ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप तुरंत कुछ ना कुछ एक्ट या एक्शन लोगे ना। तो वैसे ही कांताबाई ने ये, कांताबाई अपने आप ही जान गई थी उसे कुछ करना पड़ेगा। एंड द चिल्ड्रन, स्कूल और द चिल्ड्रन की बच्चों को बचाने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और वो भी बहुत तेजी से। सी क्विकली गैदर्ड ऑल द चिल्ड्रन। सी यानी कि कांता मैडम जो है अपनी, क्विकली यानी कि तेजी से, या तुरंत कहेंगे इसको कि तुरंत उसने क्या किया, तुरंत गैदर, गैदर यानी होता है इकट्ठा करना, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है गैदर यानी कि इकट्ठा किया, ऑल द चिल्ड्रन, ऑल द चिल्ड्रन यानी कि सभी बच्चों को इकट्ठा किया मैडम ने, एंड लेड देम टू ए सेफ प्लेस। लेड होता है, लीड की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, LEAD, जो लीड होता है यानी कि मार्गदर्शन करना या लीड करना होता है, उसकी सेकेंड फॉर्म है। लेट देम यानी कि उनका मार्गदर्शन किया, देम यानी कि बच्चों का, टू ए सेफ प्लेस यानी कि एक सेफ प्लेस की तरफ ले जाने के लिए उनका मार्गदर्शन किया। बट लेकिन, जस्ट एज दे रीच द सेफ प्लेस, बट यानी कि लेकिन, जस्ट एज यानी कि जैसे ही दे रीच्ड, वे पहुँचे, दे यानी कि बच्चे और वो मैडम, वे पहुँचे द सेफ प्लेस, कि जो भी उनका सुरक्षित स्थान था वहाँ पहुँचे, दे रियलाइज यानी कि यहाँ पे बच्चे लोग के बारे में है कि दे रियलाइज यानी कि उन्होंने महसूस किया, रियलाइज यानी महसूस करना, दैट कि कांताबाई वॉज मिसिंग, कांताबाई जो मैडम है उनकी, वॉज यानी कि थी, मिसिंग यानी कि लापता। यानी कि जैसे ही वो सब लोग वहाँ पहुँचे तो बच्चों ने देखा कि कांताबाई वहाँ पे नहीं है, उनके साथ नहीं आई, लेकिन पहले आगे थी, फिर वो गायब हो गई होंगी। द चिल्ड्रन वर वरीड एंड स्केर्ड। द चिल्ड्रन जो बच्चे थे, वर यानी कि थे, वरीड यानी होता है घबराए हुए, भयभीत हुए, डरे हुए, कि वरीड यानी कि चिंतित हो गए, एंड स्केर्ड यानी कि घबरा गए, डर गए। ठीक है, तो बच्चे हैं डर गए कि मैडम नहीं आई अभी। बट लेकिन, दे न्यू दैट कांताबाई वुड नेवर लीव देम। बट लेकिन, दे न्यू जो बच्चे थे, दे न्यू यानी कि जानते थे, दैट कि कांताबाई जो है मैडम जो है उनकी, वुड नेवर लीव, ये फ्यूचर होता है ना, विल नेवर लीव, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो उसी का पास्ट बनाया गया यहाँ पे क्योंकि कहानी पास्ट में चल रही है। कि वुड नेवर लीव देम, कि जो है कि नेवर यानी कि कभी भी, लीव यानी कि छोड़ना, देम यानी कि उनको। तो बच्चे जानते थे कि कांताबाई जो मैडम है उनकी, वो नहीं छोड़ेगी उनको। जस्ट देन यानी कि तभी, तभी दे हर्ड ए वॉइस कमिंग फ्रॉम बर्निंग स्कूल। तभी दे हर्ड यानी कि वो जो बच्चे थे उन्होंने सुना, ए वॉइस यानी कि एक आवाज़, कमिंग फ्रॉम यानी कि आ रही थी, किससे आ रही थी, फ्रॉम यानी कि से, द बर्निंग स्कूल, बर्निंग यानी कि जलती हुई, स्कूल से आ रही थी। तो जलती हुई स्कूल से एक आवाज़ आ रही थी। इट वॉज कांताबाई, यानी कि वो जो आवाज़ थी वो किसकी थी, कांताबाई की थी। इट वॉज कांताबाई। ओके, सी हैड गॉन बैक इनटू द स्कूल। सी हैड यहाँ पे पास्ट में बताया गया है कि सी हैड गॉन यानी कि वह गई थी, ये गो, वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म आएगी हैड के साथ में। बैक इनटू द स्कूल, बैक यानी कि वापस, इनटू द स्कूल यानी कि वो स्कूल में गई थी,
टू सेव, टू सेव यानी कि बचाने के लिए, एन ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, एन ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि पुरानी, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है कि हस्तलेख यानी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नोट वगैरह होते हैं कि उनको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो स्कूल में रिकॉर्ड वगैरह होते हैं उनको भी बोलते हैं, कोई ऐसा अर्जेंट या इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो मेन्यू को बचाने के लिए गई थी। दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू हर, ठीक है। वॉज यानी कि था, वेरी यानी कि बहुत, इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ही जरूरी, ठीक है। टू हर यानी कि कांता मैडम है उनके लिए बहुत जरूरी था, टू हर आया लास्ट में। द चिल्ड्रन वर फिल्ड विथ सस्पेंस, जो बच्चे हैं, ठीक है। द चिल्ड्रन वर यानी कि थे, फिल्ड यानी कि भरे हुए थे, ठीक है। फिल्ड यानी जैसे पानी के भरते हैं वैसे ही बच्चे भरे हुए थे। विथ सस्पेंस, सस्पेंस यानी होता है कि जैसे मूवीज में आता है सस्पेंस कि आगे क्या होगा, तो वैसे ही वो सस्पेंस से भरे हुए थे कि अब क्या होगा। एज दे वंडर्ड, एज दे वंडर्ड हाउ कांताबाई, एज दे यानी कि जैसे कि, दे यानी कि बच्चे, वंडर्ड यानी कि आश्चर्यचकित होना, वंडर होना, आश्चर्यचकित होना कि हाउ कांताबाई यानी कि हाउ यानी कैसे, कांताबाई जो मैडम है उनकी कांताबाई, वुड स्केप, वुड स्केप यानी कि स्केप यानी होता है बचना, ये विल का यहाँ पे पास्ट किया गया है क्योंकि पास्ट में चल रही है, कि कैसे बचेगी, स्केप यानी कि बचना, फ्रॉम द बर्निंग स्कूल, जलती हुई स्कूल से वो मैडम जो है वो कैसे बचेगी। तो ये बच्चे इसके लिए सस्पेंस से भरे हुए थे। आगे बढ़ते हैं। कांताबाई, कांताबाई विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स, विद यानी कि मतलब मदद लेते हैं किसी की तो हम साथ लगाते हैं कि विद द हेल्प यानी की मदद से, हेल्प यानी मदद से, ऑफ द विलेजर्स, विलेजर्स यानी कि गांव वालों की मदद से, मैनेज टू स्केप, मैनेज यानी होता है जैसे हम कई मैनेज करते हैं, सफल होना होता है जनरली, मैनेज यानी कि सफल होना, टू स्केप यानी कि बचने में वो सफल हो गई, ठीक है। मैनेज टू स्केप, मैनेज टू जैसे कि मैं एग्ज़ाम में कैसे भी पास हो गया, आई सम हाउ आई मैनेज टू पास द एग्ज़ाम, ठीक है। वैसे ही है यहाँ पे, मैनेज टू स्केप यानी कि वह सफल होगी बचने में, फ्रॉम द स्कूल यानी कि से, स्कूल यानी कि विद्यालय से, विथ द ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि जो विथ यानी कि साथ में, द ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि जो पुरानी उनकी वो हस्तलेख वाले जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसके साथ में वो बचने में सफल हो गई। सी वॉज सेफ, सी वॉज सेफ यानी कि वह थी, सेफ यानी कि सुरक्षित थी वह, एंड और द चिल्ड्रन वर ओवरजॉयड, द चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे थे, द चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, वर यानी कि थे, ओवरजॉयड यानी कि बहुत खुश थे, बहुत उत्साहित थे, टू सी हर, टू सी हर यानी कि सी यानी देखना, हर यानी कि मैडम को देख के, यानी कि उनको देख के बहुत खुश थे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। द विलेजर पुट आउट द फायर, द विलेजर यानी कि जो गांव वाले हैं, पुट आउट यानी बुझाना, बुझा दिए, द फायर जो आग थी उसको बुझा दिए, पहले वो कोशिश कर रहे थे बुझाने की और यहाँ पे पुट आउट द फायर यानी कि वो आग बुझा दिए, एंड और एवरीथिंग वॉज बैक टू नॉर्मल यानी कि एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, वॉज यानी कि था, बैक यानी कि वापस, टू द नॉर्मल यानी कि जो जैसा होना चाहिए एकदम नॉर्मल वैसा वापस हो गया, इन द विलेज, इन द विलेज गांव में जैसा था सब वैसा का वैसा हो गया। द चिल्ड्रन जो बच्चे थे, द चिल्ड्रन लर्न, ये होता है लर्न की सेकेंड फॉर्म है कि लर्न यानी कि सीखा, दैट की कांताबाई वॉज, कांताबाई थी, ए ब्रेव यानी एक बहादुर, एंड और सेल्फलेस, सेल्फलेस मतलब होता है कि निस्वार्थ, सेल्फलेस यानी कि बिना कोई स्वार्थ के, पर्सन यानी कि एक निस्वार्थी, वो क्या थी, एक पर्सन यानी कि व्यक्ति यानी कि एक लेडी थी, हु जो वुड डू नॉट, वुड डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट हर स्टूडेंट, हु यानी कि कांताबाई के लिए आया है, हु यानी कि जो वुड डू कर सकती थी, पास्ट के लिए दिखा रहे हैं वुड यहाँ पे, यानी कि आई विल डू यानी मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, वैसे ही
वुड डू कर सकती थी, एनीथिंग यानी कि कुछ भी, टू प्रोटेक्ट हर, प्रोटेक्ट यानी होता है बचाना, ठीक है। तो वैसे ही बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट हर स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों को, एंड द स्कूल, स्कूल यानी कि विद्यालय को बचाने के लिए वो निस्वार्थ भाव और बहादुरी से कुछ भी कर सकती थी। दे यानी कि वे, वर प्राउड यानी कि जो बच्चे हैं और उनके लिए आया है यहाँ की, दे वर प्राउड टू हैव हर, कि दे वुड प्राउड, बच्चों को बहुत गर्व महसूस हुआ, टू हैव यानी कि पास होना, यानी कि आई हैव ए पेन, वैसे ही कि बच्चों के पास में क्या है, मैडम है, तो दे हैव हर यानी कि कांताबाई जो है उनके लिए आया है यहाँ पे, कि जो उनके पास में है उससे बच्चे बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। एज जैसे कि दियर टीचर, दियर टीचर यानी कि उनके अध्यापक, एंड प्रोमिस टू ऑलवेज रिमेंबर हर ब्रेवरी, ठीक है। प्रॉमिस यानी कि वादा किया, टू ऑलवेज यानी कि हमेशा, रिमेंबर, रिमेंबर यानी कि याद रखना, हर यानी कि मैडम की, ब्रेवरी यानी कि बहादुरी, कि उनकी जो बहादुरी है उसको याद रखने का उन्होंने प्रॉमिस किया, ठीक है। इसी के साथ में ये कहानी ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।